मोस्टली अपना जो 29वीं रात होती है वो लैलतुल जायज़ा में ज़्यादा चली जाती है। देखिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमें हुक्म दिए है ना, हाँ। जो हुक्म दिए वो है नहीं 29वीं जो रात आती है ना, उसके बाद रोज़ा आता है ना, वो आगे अगली रात आती है। ठीक है। ये जो हमें 5 ताक रातों में ढूंढने का इसे हुक्म दिया है, ये कभी 21 में भी आ जाती है, 23 में भी आ जाती है, 25 में भी, 27 में भी, 29 में, ये घूमती रहती है। और जिस बंदे को ये रात मिल गई नसीब, आप समझ लें कि वो उस बंदे का बेड़ा ही पार हो गया। अल्लाह ताला ने उसको बेपनाह दौलतों से माला माल कर दिया है। हमारे यहाँ ये हर इंसान का मिजाज होता है कि जो हम किसी अहम जगह पे जाएं, किसी मुल्क में जाते हैं सैर करने के लिए, तो हमारी ये तड़प होती है कि यहाँ का जो सबसे अहम मुकाम है ना, हम वो देखें। बिल्कुल। हम किसी जगह पे जाते हैं, हम सोचते हैं कि यार कोई अहम चीज़ यहाँ से मिले ना, वो हम ले लें, क्योंकि वक़्त कम है, फ़ायदा हमें ज़्यादा मिले। यही बात सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के ज़हन में थी और पूछा, अल्लाह के महबूब पैगम्बर, अगर मुझे ये रात मिल जाए तो मैं क्या करूँ? आपने फरमाया, आयशा अगर ये रात मिल जाए तो ये दुआ पढ़नी है, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। ए अल्लाह, आप माफ़ करने वाले हैं, मुआफ़ी को पसंद करते हैं, मुझे भी मुआफ़ फरमाए। फैसल भाई, एक है मगफ़िरत, एक है मुआफ़ी, दोनों में फ़र्क है। मगफ़रत ये है कि बंदे ने गुनाह किया, वो अल्लाह ताला से माफ़ी मांग लेता है, अल्लाह उसके गुनाहों को छुपा देते हैं, उसको ढांप लेते हैं। अगर वो पक्की तौबा करता है तो अल्लाह उन्हें बिल्कुल ही साफ़ कर देते हैं और उसे। एक है मुआफ़ी, वो मगफ़रत से भी आगे का दर्जा है, जो रसूलुल्लाह ने सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को बताया। वो मुआफ़ी ये है कि बंदे के अमल को देख के अल्लाह खुश होकर उसे माफ़ कर देते हैं। इंसान का अमल ही ऐसा है, अल्लाह फरमाते हैं अब जी जो भी अमल करेगा ना, इसकी माफ़ी के ऊपर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा, छोटी मोटी गलती भी अल्लाह माफ़ कर देता है। अब यहाँ एक छोटी सी गुजारिश, और आपके जो सवाल था उसके हवाले से 1-2 चीज़ें बातें मैं कि हम इस रात में ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा कैसे हासिल करें। पहला काम ये जो हमने करना है ना, अब 2 रातें हमारे पास हैं, इन 2 रातों में कम से कम हम 3 बार सूरत इखलास लाजमी पढ़ें, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो एक बार सूरत इखलास पढ़ता है, कुल हुवल्लाहु अहद, एक बार पढ़ता है मुकम्मल, उसे अल्लाह ताला 1/3 कुरान यानी 10 पारे पढ़ने का सवाब देते हैं। अगर वो 2 बार पढ़े तो उसे 20 पारे, 3 बार पढ़े तो उसे 30 पारे। अगर इन 2 रातों में एक लैलतुल कदर हुई और हमने पढ़ लिया, 84 साल अल्लाह पूरा कुरान पढ़ने का हमें सवाब देंगे। अल्लाहु अकबर। पूरा। और फिर इसी तरह आपने फरमाया, दूसरा जो काम करने वाला, इन 2 रातों में लाजमी सदका करें, जितनी आपकी हैसियत है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सहाबा किराम को तरगीब दे के कि मेरे सहाबा, अल्लाह के रास्ते में सदका करो, चाहे आधी खजूर ही क्यों ना हो, उससे भी अपने आप को जहन्नुम से बचाओ। अल्लाह। आधी खजूर हमारे यहाँ कोई इतनी अहमियत नहीं रखती, हम तो 1 किलो भी अल्लाह के रहमत से दे सकते। अगर हमने ताक रात में सदका कर दिया और वो लैलतुल कद्र हमें मिल गई, तो यकीन माने 30,000 दिन मेरा रब हमें लगातार वो सदका करने का सवाब देगा।